बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे तो बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि फ़ज़ाइल दरूदोसलाम की क्या फजीलत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझ पर शौक़ व मोहब्बत से दरूदो पाक पढ़ा करो, इसलिए कि वो मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन लोगों में मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा होगा, और जो लोग अपनी महफिल में मुझ पर दरूद पाक नहीं पढ़ते, बरोज़ा क़यामत इन पर हुज्जत होगी। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें मुआफ़ फरमा दे और चाहे तो मुआवज़ा फरमाए। इसका मतलब ये है, अगर हम कुछ लोग बैठे हुए हैं, चंद लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई भी किसी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, मगर दुनियावी बातें तो कर ली, मगर उसमें अल्लाह ताला का नाम और उसके नबी का नाम भी लेना चाहिए था। तो बयान इसके मतलब है कि अगर उस किसी भी महफिल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद ना भेजा जाए तो वो महफिल को फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि बख्शे या ना बख्शे। अल्लाह ताला के रहम और करम पा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस दिन साया अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, इस दिन 3 किस्म के लोग अर्श इलाही के साया में होंगे। अर्ज़ की जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर की। नंबर 1, यानी मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर की, उसकी मदद की, किसी भी मसले में वो परेशान था तो उसकी मदद कर दी। नंबर 2, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया। यदि मेरी सुनते हैं, एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मेरी सुन्नतें नपेद होना शुरू हो जाएंगे। जैसे लोग आज अक्सर दाढ़ी नहीं रखते, अक्सर इमामा शरीफ नहीं सिर पर पहनते, जुल्फ़े नहीं रखते। ये जिसके बारे में बड़ी सख्त वईद है कि जो शलवार है, ये शलवार के 5 टखने से ऊपर रखा करो, वो नहीं करते, तकब्बुर करते हैं। वो समझते हैं हम आजिज़ी क्यों करें, वो मगरूर होते हैं इसलिए नहीं करते वो। तो ये भी सुन्नत, कोई भी सुन्नत, एक सुन्नत को ज़िंदा किया तो 70 शहीदों का सवाब मिलेगा, ये भी फरमाया गया। नंबर 3, जिसने मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी किताब में मुझ पर दरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उस किताब में रहेगा, मलाइका इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी दरूद पाक पढ़ने का तो अजर है, मगर देखें लिखने का भी अजर है। लिखने का ये अजर है कि जितनी देर तक उस किताब में वो दरूद पाक लिखा रहेगा, उसका सवाब लिखा जाता है, फरिश्ते लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सरकार दो अलैहि वसल्लम नूर जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मेरे हक़ में तज़ीम करते हुए मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, जिन मुझसे मोहब्बत करते हुए मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला इससे, उस दरूद पाक पढ़ने की वजह से एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है, जिसका एक पर, यानी एक पर उसका विंग किसे कहते हैं, मशरक़ में, और दूसरा पर उसकी दोनों टांगों, एक मगरब में, एक पर मशरक़ में, एक मगरब में, और उसकी दोनों टांगें सातों ज़मीन में नीचे और गर्दन अर्श के नीचे होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से फरमाता है, उस फरिश्ते से अल्लाह ताला फिर फरमाता है, तुम मेरे बंदे पर इसी तरह दरूद पाक भेजो जिस तरह से मेरे नबी पर भेजा। बस वो फरिश्ता क़यामत से बंदे पर दरूद भेजता रहेगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार के सबब तुम्हारे गुनाह बख्श देता है। बस जो सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे, इसको बख्श दिया जाता है। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इसका मीज़ान नेकियों का पलड़ा भारी होगा। और जो मुझ पर दरूद भेजे, क़यामत के दिन मैं इसका शफ़ी होऊंगा। यानी जिसने दरूद पढ़ा मुझ पर, उसका मैं शफ़ी होऊंगा। शफ़ी का मतलब कि मैं शफ़ाअत करूँगा, उसके शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह।
तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जारिया समझ कर आकर शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।